नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं अब पप्पू यादव के पास केवल 24 घंटे का समय ही बचा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बार फिर धमकी दी गई है, जिसके बाद सबके पसीने छूट गए हैं, खास करके पप्पू यादव के। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली है और कुल मिलाकर उनको ये 18वीं बार धमकी दी गई है। इस बार फिर पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है। व्हाट्सएप पर धमकी के साथ 7 सेकंड का बम ब्लास्ट का वीडियो भी भेजा गया है। इस मैसेज को भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताते हुए लिखा है कि आखिरी 24 घंटे में तेरी हत्या कर देंगे। हमारे साथियों की तैयारी मुकम्मल है, हमारे साथी तुम्हारे काफी पास पहुंच गए हैं। धमकी में साफ तौर पर कहा गया है कि आखिरी 24 घंटे तुम्हारे गार्ड भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। हैप्पी बर्थडे लॉरेंस भाई और उनकी टीम की तरफ से पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। एंजॉय योर लास्ट डे। इसके साथ ही मैसेज भेजने वाले ने बम का जो है एक बम ब्लास्ट का वीडियो भी शेयर किया है। बता दें कि पप्पू यादव को ये सबसे पहले 17 धमकी मिल चुकी है। इसको लेकर पप्पू यादव ने पूर्व में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी और एसपी को भी पत्र लिखा था। वैसे पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पहली बार जब उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली थी तो हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से धमकी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार गृह विभाग से मांग भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। लेकिन अब पप्पू यादव को किसी का डर नहीं है, ऐसी खबर बीते दिन चल रही थी। उन्हें रॉकेट लॉन्चर भी नहीं उड़ा पाएगा। जी हां, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। वायु सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय तक मांग उठा चुके हैं। वहीं केंद्र द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने के बाद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी को भी पत्र लिखकर 22 श्रेणी वाला सुरक्षा गार्ड और स्क्वाड देने की मांग तक कर चुके हैं। उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन बीते दिन पप्पू यादव को उनके दोस्त ने बड़ा गिफ्ट दिया। पप्पू यादव को बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार गिफ्ट की गई। खास बात यह है कि इस कार को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पर ग्रेनाइड और रॉकेट लॉन्चर का भी हमला कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यानी कि अब पप्पू यादव को कोई छू नहीं पाएगा, ऐसी बातें बीते दिन कही जा रही थी। वैसे पप्पू यादव अब अपनी नई लैंड क्रूजर में ही यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद भी पप्पू यादव को एक और धमकी भरा मैसेज आया है। वैसे जब पप्पू यादव लैंड क्रूजर में बैठे तो उन्होंने कहा कि भले ही सरकार उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान ना दे, लेकिन अब उनके दोस्त बिहार और देश उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त इसे विदेश से लाया है, जो कि 15 दिन के अंदर दूसरे देश से भारत आई है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा जो लैंड क्रूजर उन्हें गिफ्ट में मिली है उसे ना तो ग्रेनाइड का कोई असर हो सकता है और ना ही रॉकेट लॉन्चर उड़ा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हम इस गाड़ी में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन पप्पू यादव ये भूल गए कि वो गाड़ी से बाहर भी निकलते हैं और जब निकलेंगे तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब लैंड क्रूजर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुरक्षित गाड़ी मानी जाती है। इसमें लीड और पॉलीकार्बोनेट के मिश्रण से बने बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास को लगाया जाता है, जिस पर आमतौर पर 500 राउंड गोलियां झेलने की क्षमता होती है। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर के अंदर और बाहर फ्रेम पर बैलिस्टिक लेयर लगाया गया है ताकि ये कोई बड़ा धमाका भी झेल सके। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी का चक्का भी विशेष रूप से बनाया गया है, जिस पर बुलेट का भी असर नहीं होता है। वैसे टोयोटा की लैंड क्रूजर कार एक फुल साइज एसयूवी है, जिसमें आपको 4461 सीसी का इंजन मिलता है। ये कार डीजल से चलती है और इस कार में 7 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक कार है। वैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां आम गाड़ियों की तरह दिखाई देती है, जिसके चलते कोई भी इसके बुलेट प्रूफ होने का अंदाजा नहीं लगा पाता। वैसे पप्पू यादव की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उसके साथ साथ उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी गई थी बीते दिन, जिसके बाद वो काफी भावुक हो गए थे। हाल ऐसा हो गया था कि पप्पू यादव को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा फोन कर व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी दे रहा था। इसलिए पप्पू यादव भी इन बातों को समझने लगे और धमकी देने वालों को उन्होंने भी हड़का दिया। जिस तरह से लगातार धमकी मिल रही थी, हर कोई
इसकी चर्चा हो रही थी। इसको लेकर पप्पू यादव का रिएक्शन भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया से हमें बचना चाहिए। अगर वो इसका जवाब देने लगेंगे तो जातीय उन्माद फैलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अब मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो धमकी देने वाले हैं वो एक मैदान एक तारीख फाइनल कर ले और आकर मुझसे निपटा ले। वैसे बीते दिन उनके बेटे की तस्वीर लगाकर 24 दिसंबर तक सरप्राइज देने की बात भी कही गई थी, जिस पर पप्पू यादव भावुक हो गए थे। धमकी देने वालों ने इस बार उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी और लाइव लोकेशन भी भेजी और कहा कि हमारी नजर हर वक्त तुम दोनों पर है। लेकिन एक बार फिर से पप्पू यादव को पाकिस्तान से जो है एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें उन्हें 24 घंटे तक की मोहलत दे दी गई है। यानी कि 24 घंटे के बाद पप्पू यादव का खेल खत्म कर देने की बात कही जा रही है। वैसे लगातार जो पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है, उन्होंने लगातार इसको लेकर कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप मैसेज के साथ लिखित आवेदन डीजीपी बिहार को भी दिया है, साथ ही उनसे बात भी की है। इसके अलावा हाईकोर्ट पटना को भी पत्र लिखा है। वैसे बीते दिन पप्पू यादव ने गुस्से में आकर ये तक कह दिया था कि आरएसएस प्रमुख को Z+ से ऊपर सुरक्षा मिली हुई है, कंगना को सुरक्षा मिली हुई है, बीजेपी के नेताओं को बिना वजह सुरक्षा मिली है, मगर विपक्ष को सुरक्षा देने में कोताही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा कि सिस्टम को पप्पू यादव से डर है, इसलिए मरवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डर है मगर जांच की मांग मैं जरूर करता रहूंगा ताकि पदों के पीछे कौन है इसका पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब वो सुरक्षा के लिए भीख नहीं मांगेंगे, आम लोग अब उनकी सुरक्षा करेंगे। पप्पू यादव के घर और कार्यालय में आने जाने वालों के नियम में भी काफी बदलाव किया गया था। भवन के अंदर प्रवेश करने के लिए एक एंट्री गेट बनाया गया है, जिस पर स्कैनर लगाया गया है। अंदर जाने वालों को स्कैनर से गुजरना पड़ता है ताकि कोई हथियार लेकर पहुंचे तो उसे गेट पर ही रोका जा सके। वहीं अब उनके दोस्त ने सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट की जिसके बाद ये लगने लगा कि पप्पू यादव सुरक्षित है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, पप्पू यादव को इतनी बड़ी गाड़ी मुहैया कराने के बाद भी धमकी भरा मैसेज आता है और कहा जाता है कि अब तुम्हारे पास केवल 24 घंटे बचे हैं, इसलिए जितना एंजॉय करना है कर लो, ये तुम्हारे लास्ट 24 घंटे हैं। और 24 घंटे की बात वो लोग कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, एक बात समझिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं ऐसी धमकी से नहीं डरता। डर नाम की चीज़ पप्पू यादव के भीतर नहीं, नफरत नाम की चीज़ नहीं, झूठ का सहारा नहीं लूँगा, सच्चाई के साथ जिए, सच बोलने की हिम्मत है और इंसानियत को बचाने की हिम्मत, लड़ने की हिम्मत, मरने का जज्बा है। 1 लाख बार मरूंगा, आप बेफिक्र, 1 लाख, आप उसकी चिंता ना करें। मैं मरने की तैयारी में हूँ, लेकिन इंसानियत के रास्ते कमज़ोर नहीं होने दूंगा। जिसको जब जहाँ मारना हो मारे, मैं अपने दायित्व और जिम्मेदारी से विमुख नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हर सच्चाई के लिए, बिहार और देश के लिए एक बार ने 1 लाख बार हम मरने को तैयार हैं। वो एक दिन धमकी दे, 12 घंटे में मार दे, मेरे नज़दीक पहुंच जाए, वो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कह दी। आप किसको बकसते हैं? आप किसकी सुरक्षा करते हैं? आप ये तय नहीं करेंगे कि ये आ क्यों रहा है धमकी, ये क्यों दे रहा है, बार बार है कौन, इसके पीछे क्या कारण है, हमें क्यों मारना चाहता है, कौन है मरवाने वाला? मरवाने वाला भी तो कोई होगा, इसको कौन ढूंढेंगे? मैं गलत हूँ या आप सच हैं, या आप गलत हैं या मैं सच हूँ? तो ये झूठ और सच की जिम्मेदारी IB है, रॉ है, इंटेलिजेंस है। आप मत दीजिए सुरक्षा, सुरक्षा कंगना को दीजिए, संदीप चौधरी को दीजिए, अन्य लोगों को दीजिए, लेकिन आप एक परिवार का दायित्व को तो निभाइएगा। आप जांच तो कीजिएगा, जनता के सामने लाइएगा। तो हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश के कानून और संविधान के लिए खड़े नहीं होते हैं? छोड़ दीजिए MP MLA 4 बार 5 बार 6 बार, कोई माने नहीं रखता, लेकिन एक इंसान तो हूँ। क्या इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन सरकार नहीं करेगी? क्या जांच भी नहीं करेगी? ये लोग हैं कौन, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? सही है या नहीं गलत है, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? मैं यही तो चाह रहा हूं, मारिए ना,
मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। सांसद जी, इससे इतर ये बताएं कि जिला प्रशासन के द्वारा आपको जो सुरक्षा मुहैया कराई गई वो काफ़ी है? भैया आप उनसे पूछिए ना, मैं उनसे पूछ कोई रहा हूं, मतलब ही लेकिन आप नहीं मुझे है। बताएं। मैं क्या कैसे बोलूँ काफ़ी है सही? ऊपर से नीचे जिसको जेड प्लस, जिसको जेड, जिसको उसके पूछिए। ये जो सरकार के साथ रहेंगे उनके नफरत मदद करेंगे, खोदो इंडिया में मदद करेंगे, जो देश को बांटने में मदद करेंगे, आप उनसे पूछिए। एक जानकारी ये भी कि जब आप झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नहीं, कई बार, एक बार नहीं, कई बार। यानी आपको चुनाव प्रचार सोरेन जी के पक्ष में ना करें? एक बार नहीं, कई बार। वो सब चलिए, वो सब चिंता मत करिए, वो सब दायित्व है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं पैदा ही हुआ हूँ इंसानियत को बचाने के लिए, सच बोलने के लिए और नफरत को मिटाने के लिए। खैर, अब क्या होता है ये तो 24 घंटे के बाद ही पता चलता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिएगा और देखते रहिएगा कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।